आयला अब अलग हो चुके हैं। खबरदार जो ऐसी बात की, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। हम अलग हो चुके हैं, हम अलग हो चुके हैं, क्या मतलब है इस बात का? क्या पूछोगे तुम मरियम से कि किस तरह उसने अपनी बॉयफ्रेंड की ज़िंदगी अजाब की थी? और तुम्हें लगता है वो सच बताएगी तुम्हें? मुझे तो लगता है कि मुझे सच बताएगी, बल्कि मुझे यकीन है। सिंपल सी बात है सिकंदर, वो जेलस है मुझसे। आई एम सॉरी। अब बात करने के लिए क्या रह गया है? मैं तो समझ रही थी तुम मुझे अंडरस्टैंड करोगे। क्या अंडरस्टैंड करूं? ये अंडरस्टैंड करूं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। मेरे घर वाले कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे ऐसे शख्स के साथ जो कि शादी जैसी चीज के साथ खेल रहा हो। फिर बैठ तो जाओ तुम। मैं नहीं बैठ सकता तुम्हारे साथ। स्माइल, वी टेक हेट क्राइम्स वेरी सीरियसली। आपको आना पड़ेगा, पुलिस स्टेशन में लाइन अप तो देखें। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? मैं ये नहीं चाहता कि मैं किसी गलत शख्स को पहचानूं। तुम्हें शर्मिंदगी होती है मेरे साथ जाने में? ये किसने कहा? मुझे तो ऐसा लगता है तुम चाहते ही नहीं किसी को पता चले कि हमारी शादी हुई है। आई नो, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लोग पकड़े जाएं। उनको सजा मिलनी चाहिए जो उन्होंने किया मेरे साथ। Hey, अच्छा दे रहे हैं। Sherzad. How are you? I'm good. Good to see you. Good to see you too. And this is? मेरे हस्बैंड सिकंदर। Nice to meet you. सेम हियर। अच्छा नाम है आपका। Handsome. You've done well for yourself. जॉब भी बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा क्या करते हैं आप? फाइनेंस में। अच्छा. My parents wanted me to get into it as well, but I found it a little boring. आप कुछ स्नैक्स लें, कुछ खाने के लिए? There's a lot. Sure. Yeah. ये बहुत अच्छा आइडिया था यार। सर्दियों में इस तरह की धूप नहीं होती। हाँ ये बस मदीहा का कमाल। Hey Madiha. Come, I'll introduce you. हाँ चलो। चले। हाय। फन पार्टी है? हाँ। फिर कुछ नहीं। तुम शहरजाद को जानते हो? नहीं, मैं मरियम का दोस्त हूँ। अच्छा। मरियम बता रही थी तुम राइटर हो, हाँ। तो पसंद है ये काम? हाँ। तो सिर्फ यही करती हो, मतलब कुछ गुजारा चला लेती हो उससे? क्या मतलब है इस बात का? नहीं कुछ नहीं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था कि जब सिर्फ यही काम करती हो। पी तो लो कुछ। नहीं। Hi. Hey, Hi, I'm Madiha. सिकंदर, my husband. ओह, बहुत जल्दी हो गई। अरेंज मैरिज थी क्या? हाँ, हम दोनों पसंद करते थे एक दूसरे को। अच्छा, वैसे मेरे कज़न की भी अरेंज ही मैरिज हुई थी और अब तो बाकायदा एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे हैं वो। Nice. तो आप क्या करते हो? फाइनेंस में। अच्छा, तो ये है रिस्पॉन्सिबल हमारे इस फाइनेंशियल क्राइसिस के। I'm so sorry, I'm just joking. That's It's okay. alright. Well, I'm gonna go. आप लोग को कुछ चाहिए, कुछ ड्रिंक्स, कुछ पीने को, I think कुछ? we're good. You're good? Yeah. Okay, well, I'll talk to you later. Yeah, I'll find you. All right. ये सीरियस मत रहो ना। क्या करूँ, मैं ठीक तो हूँ। मजाक कर रही थी वो। मुझे पता है मजाक कर रही थी, मगर मैं इस फाइनेंस के मजाक से तंग आ गया हूँ। Come on यार, have a sense of humor. ठीक है, समझ गया। At least smile तो करो। पता है मेरा ऐसा मिजाज नहीं है। मुझे पता है, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम एंजॉय करो यहाँ। ठीक है। ये मुझे घूर कर रही है। तुम मिले उससे? हाँ, मैं मिला था। यहाँ पे किसी के पास फिल्म्स के अलावा किसी और टॉपिक पे बात करने को ही नहीं होती। और तुम्हें पता है मैं ज़्यादा फिल्में कहाँ देखता हूँ। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुछ तो देखते हो। रिलैक्स। चलें अब?
अभी तो आए हम लोग। तुम चाहो तुम्हें जाना है तो। नाइस इयरिंग। थैंक यू। दोस्त है मेरी, एक ज्वेलरी डिजाइनर है, बहुत अच्छा काम करती है। आई शुड इंट्रोड्यूस यू। Hi. Hey, हाय। Could you excuse us for a second, if you don't mind? sure. See you later. हाँ, मिलती हूँ फिर। Thank you. क्या चाहती हो तुम? क्यों हेलो नहीं कह सकती? सब पता है मुझे तुमने क्या कहा है उसे। Well, किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा ना उसे। किसी खुशफहमी में मत रहना। उसने तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं किया। यकीन आ जाएगा जब वो तुम्हारा असली चेहरा देख ले, क्यों कर रही हो तुम ये? क्योंकि यही बेहतर है। तुम मुझे अच्छी तरह से जानती नहीं हो। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। जो पहले हुआ था वो दोबारा होने वाला है। क्या वो सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। हाय सिकंदर, कैसे हो? मेरे ख्याल से हमें चलना चाहिए। चलो। तो जो तुम कर रही हो ना, हम इस चीज़ में उलझना नहीं चाहते। बेहतर ये बंद कर दो। आखिर उसकी बातों में आ ही गए ना। मैं किसी की बातों में नहीं आया। मुझे उस पर ट्रस्ट है, तुम पे नहीं है। और जिस तरह तुम हमें डरा रही हो, हमारा पीछा कर रही हो, उसका कोई फायदा नहीं है। बाय। हिम्मत कैसे हुई उसकी इस तरह की बातें मेरे मुंह पे कहने की? ऑल राइट यार, वो जो कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जितने लोगों को भी ये बातें बता रही है ना, वो सब बेकार जाएंगी, कुछ नहीं होगा। पता नहीं वो मेरे बाकी दोस्तों को कितनी उल्टी सीधी बातें बोल रही थी। उन्होंने उस पर यकीन कर लिया तो? दोस्त हैं वो मेरे, मुझे फर्क पड़ता है। अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं तो उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। तुम एक अच्छी औरत हो। तुम्हारे खिलाफ की गई बातों पे अगर वो यकीन करेंगे तो समझ लो तुम्हारे दोस्त ही नहीं है, और ना ही वो इस काबिल हैं कि तुम उनके बारे में सोचो। सच कह रहे हो? बिल्कुल। थैंक यू। मेरी आज तक किसी ने इस तरह केयर नहीं की। चलो घर चलते हैं, फिल्म देखते हैं। आज कॉमेडी फिल्म देखनी चाहिए। आइसक्रीम खाते हुए जाएंगे। ठीक है। सलमा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे जानती हो तुम क्या कह रही हो? आर यू इन योर सेंसेस? आप जरा तसल्ली से मेरी बात तो सुने। इतने ज्यादा हाइपर क्यों हो रहे हैं बिला वजह? बिला वजह? अरे घर में इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम कह रही हो कि मैं बिला वजह हाइपर हो रहा हूं? हालात अगर बिगड़ जाएं तो उन पे बिगड़ा नहीं जाता। ठंडे दिलो दिमाग से उनके लिए कोई हल निकाला जाता है। हल निकालने का कोई मौका तुम्हारे साहबजादे ने छोड़ा हो तब ना, तब मैं ठंडे दिलो दिमाग से गौर करूं। यानी ये हमें ये तक मालूम नहीं है कि वो लड़की क्या करती है, कहां रहती है, किस खानदान से उसका ताल्लुक है। तुम उसके बारे में कुछ जानती हो? ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है, सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। मैं तुम्हें बताऊं। बस खामोश क्यों हो गया? जितने आपके दिल में ताने हैं ना वो दे डालिए। औरत आखिर बनी किस लिए है? मर्द के ताने सहने के लिए ना। तुम मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हो सलमा। वाह सुभान अल्लाह। तमाचा भी मारे और फिर पूछे कि गाल लाल क्यों है। वाह राह साहब वाह। कहां जा रही हो? जहन्नुम में। चलेंगे साथ? ठीक ठाक सर्दी पड़ी आज तो। हाँ, न्यूयॉर्क में इतनी सर्दी पड़ती है। इनफैक्ट अभी तो कह रहे हैं कि ज्यादा सर्दी पड़ी। कराची में इतनी सर्दी नहीं पड़ती। मैं वहां रह चुकी हूँ, भूल गए? बस एक बात कर रहा था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम क्या कहना चाह रहे हो। बात कराची के मौसम के बारे में कर रहा था। हम यहाँ मौसम के हाल के बारे में बात करने तो नहीं बैठे। नहीं? शौकत, तुम मुझे कन्विंस नहीं कर सकते।
मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा रही। तुम मुझे कोशिश करने से रोक नहीं सकती। खैर, मैं फिर कहूँगा कि तुम्हें मेरे साथ वापस आना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी फ्लाइट कितनी देर में है? 4 घंटों में। लंदन में रुकोगे? हाँ, कुछ मीटिंग्स हैं, चंद ही रोज। पक्की बात है, नहीं आ रही मेरे साथ? नहीं, और इसके बाद हम इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। अम्मी होती तो कितना फख्र करती तुम पे। क्या मतलब? तुम बिल्कुल उनकी तरह हो, अटल, कॉन्फिडेंट। जिद की पक्की। वो तुम्हें देख के खुशी से पागल हो जाते हैं। हाँ, और अब्बू सारा घर अपने सर पे चढ़ा लेते। I really miss her. Me too. You know, 10 साल हो गए हैं और ऐसा एक दिन नहीं जाता जब मुझे उनकी याद ना आती। मेरा भी यही हाल है, और अब्बू का भी। तुम्हें पता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहते हैं, और उनके नज़दीक उसका मतलब है शादी और बच्चे। मैं खुश हूँ शौकत, और मैं भी अपनी जिंदगी से यही चाहती हूँ, सिर्फ अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? तो अब तुम्हें सीक्वेंस बनाने हैं 3, जैसे 5, 6, 7, तो यहाँ पे ईंट का ये 7 होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ से पत्ता उठाओ। देखो, बन गया तुम्हारा सीक्वेंस ऑलरेडी। ओह, अब इसे यहीं छोड़ दो। अब मेरी बारी। अब तुम्हें एक पत्ता फेंकना नीचे। एक सेकंड। कौन है? आयला है। अच्छा, अब तुम खेलो तो सही, पत्ता तो नहीं फेंको। नहीं, 1 मिनट रुको ना, 1 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। एक्चुअली हाँ आयला, हाँ बोलो। शौकत जा रहा है। अच्छा, कब? अभी थोड़े घंटों में निकल रहा है। चलो अच्छा है, सुकून आ जाएगा। हाँ शायद। अच्छा, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या हुआ आयला, तुम ठीक हो? हाँ, बस एक बात पूछनी थी। पूछो ना। Do we want the same things out of life? मैं समझा नहीं। मतलब हमारी ख्वाहिशें अलग अलग हैं। I'm sorry यार, it's just that मैं शौकत से बात कर रही थी, उसको बता रही थी कि मुझे फैमिली चाहिए, अपनी बच्चे चाहिए, you know the whole deal, जो एक आम लड़की चाहती है। हाँ तो तुम भी यही चाहते हो ना? जाहिर है मैं यही चाहता हूँ। मैं सोच रही थी कि क्या हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं ज़िंदगी से, और फिर मैंने रियलाइज़ किया कि हमने कभी इसके बारे में बात ही नहीं की। आयला, मेरी भी ख्वाहिश यही है कि हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिली हो। आज मिले? हाँ हाँ, मिल सकते हैं। मुझे बस सुबह थोड़े काम है, रात को बस देर तक नहीं रुक सकूंगा, लेकिन मिलते हैं। ओके, सी यू। ठीक है, सी यू, बाय। हाँ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस बात करना चाह रही थी। उसका भाई जा रहा है वापस। फैमिली ड्रामा खत्म हो गया। हाँ। सुनो, मैं सोच रही थी कि आज रात हम आज रात क्या? एक डांस पार्टी है, तो चलते हैं ना, तफरी करेंगे। नहीं नहीं, मैं कहाँ डांस ही नहीं करता मैं तो। चलो ना। नहीं, मुझे काम है। क्या काम है? मैं और आयला बाहर जा रहे हैं। तुम मेरे साथ चलो प्लीज, हल्ला गुल्ला करेंगे, बहुत मजा आएगा। हम कल कर लेंगे। कल से तुम्हें दफ्तर जाना होगा, फिर टाइम नहीं निकाल पाएंगे हम। क्या अगला वीकेंड नहीं आएगा क्या? वो तो अगला वीकेंड है ना, मुझे आज ही जाना है प्लीज। तो तुम चली जाओ ना। क्या अपने हस्बैंड के बगैर ही चली जाऊँ?
मैं तो नहीं जा सकता। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है बस। मैं नहीं जा सकता ना, मैंने तुमसे कहा है कि मैं और आयला बाहर जा रहे हैं। क्या हुआ? बस मुझे यहाँ नहीं रोकना। मैं लंदन पहुंच के फ़ोन करूंगा। ज़रूर करना। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। वही फैसला करना जो फैमिली के हक में बेहतर हो। की बात AFK प्लीज। क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही परेशान लग रही हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। पहचाना मुझे? आई एम इस्माइल। हाँ, पहचान लिया। आई एम सॉरी, मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, इफ यू डोंट माइंड। आई नो योर सीक्रेट। आयरा ने बता दिया मुझे। क्या बता दिया? तुम्हारी और सिकंदर की शादी का। डोंट वरी, मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं अब। तुम्हारे लिए। मेरे लिए? नहीं, साथ वाली के लिए। ज़ाहिर तुम्हारे लिए लाया हूँ। What's the occasion सिकी? पहले तो कभी नहीं लाए फूल। ज़रूरी तो नहीं है कि फूल सिर्फ ओकेजन पे दिए जाएं। मैं आ रहा था, मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ ले लूँ, ये अच्छे लगे। तुम्हें नहीं अच्छे लगे? बहुत अच्छा। तुम्हारा भाई चला गया? हाँ, प्लेन में होगा इस वक्त। अच्छा। पता है सिकी, आज तुम्हारा आना कुछ खास लग रहा है। मुझे भी। अगर तुम माइंड नहीं करो तो हम खाना घर पे खा सकते हैं। मैं कुछ बना लूंगी। अरे गुड आइडिया। पता है, मेरी तो अब तक कल की थकान ही नहीं उतरी। कल की थकान? हाँ, वो मरियम मुझे एक पार्टी पे ले गई थी। पार्टी पे ले गई थी? वो उसके कुछ दोस्त थे, फिल्मी क्राउड था ब्रुकलिन से। अच्छा। तो मैं जबरदस्ती गया था। मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें? आई नो तुम कुछ नहीं कह रही, मैं बता रहा हूँ। मुझे बस जाना पड़ गया था ताकि वो लोग हमें साथ देख लें, वरना उल्टी सीधी बातें करते हैं। पता है। हमारा भाई भी था ना यहाँ पर, मैं घर पे अकेला बोर ही होता। इतनी एक्सक्यूजेस क्यों दे रहे हो? मैं समझती हूँ। कब से थी तुम्हारी फीलिंग्स उसके लिए? जब से उसे मिला था। कोलंबिया की आर्ट्स यूनिवर्सिटी में एक साथ थे हम दोनों। एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसमें मुख्तलिफ फेसेस चाहिए थे मुझे। फेसेस? हाँ, डिफरेंट कल्चर्स का एक प्रोजेक्ट था, उसी के लिए ज़रूरत थी। मैंने जाके बात कर ली उससे। तो उसे अजीब नहीं लगा तुमने ऐसे ही अप्रोच कर लिया? नहीं, एक्चुअली वो तो बड़ी एक्साइटेड होगी, जैसे इंतज़ार कर रही हो मेरा। इट्स ब्यूटीफुल फेस शी हैज़, और बड़ा मज़ा आया उसके साथ काम करने में। तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी? मेरा मतलब तुम दोनों के बीच कुछ ऐसा तो हुआ होगा। कैसा? कम ऑन यार, तुम समझते हो मैं क्या पूछ रही हूँ? नहीं, कुछ भी नहीं। कभी भी? स्टॉप इट। देखो, आई एम जस्ट क्यूरियस। मैं आयला को अच्छी तरह नहीं जानती हूँ, तो सिर्फ जानना चाहती हूँ।
और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो। आयला और सिकंदर को पड़ता होगा, लेकिन मेरे लिए तो ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। बताओ तो सही, क्या हुआ था? बहुत पुरानी बात है, और तब उसकी जिंदगी में सिकंदर भी नहीं था। लेकिन हुआ क्या था? मैंने उसे प्रपोज किया था। रियली? प्रपोज किया उसको, लेकिन मेरी फैमिली इन्वॉल्व नहीं थी बीच में। मैंने अपने पेरेंट्स से भी बात नहीं की थी। तो उसने क्या कहा? She didn't take it seriously. शायद उसने सोचा होगा कि फैमिली इन्वॉल्व नहीं है तो सीरियस बात नहीं है, और वैसे भी उसको लगा कि हम लोग दोस्त ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं बनस्पत के पार्टनर्स को। सिकी को पता है? उसको पता होना ज़रूरी तो नहीं है। मतलब ये मेरी बात है, मैं नहीं चाहता कि आयला पे कोई बात आए। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। और वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है, आयला के दिल में मेरे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। अधूरी मोहब्बत, बहुत दुख होता है नहीं? मैं गुजर चुकी हूँ इससे। जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और उसके दिल में आपके लिए वैसी फीलिंग्स ना हो, बहुत तकलीफ होती है। दिल चाहता है कि चीख चीख के रोएं, सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग जाएं कहीं, लेकिन भाग भी नहीं पाते। मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है, जैसे एक पिंजरे में बंद परिंदा। इस्माइल, वैसे तो हम बहुत अजीब सर्कमस्टांसेस में मिले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। I would like that. Sure. मरियम जिस तरह हंसती है ना, मुझे तो बहुत हैरानगी होती है उसको देखकर। ऐसे पागलों की तरह हंसती है कि पूरा हॉल जो है उसके पेट में दर्द हो गया। अच्छा? हाँ बिल्कुल, अजीब हंसी है। क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरा दिमाग थक गया है। क्या मतलब दिमाग थक गया? किस चीज के बारे में? पिछले 1 घंटे से तुम उस मरियम की तारीफें करे जा रहे हो। पूरी रात तुमने उसी की बातें की। शायद तुम्हें एहसास भी नहीं है इस बात का। तुमने मुझे खुद ही तो कहा था कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है कि अगर मैं उसके साथ पार्टी पे जाऊं। हाँ, मुझे कोई एतराज नहीं है कि तुम पार्टी पे जाओ, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मरियम मरियम करते रहो। देखो हेलो, मेरे लिए वो ऑल टुगेदर एक नया एक्सपीरियंस था। पार्टी में जाना? पार्टी में जाना नहीं, उन लोगों से मिलना। दे वर वेरी एक्सप्रेसिव। आई डोंट केयर सिकी, आई रियली डोंट केयर। और मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए इनवाइट किया था ताकि मैं और तुम टाइम स्पेंड कर सके। तो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम मेरे साथ सिर्फ दिखने में हो, असल में तो तुम्हारा दिमाग उस पार्टी में ही अटका हुआ है। पार्टी थी भी तो इस किस्म की ना। स्टॉप इट प्लीज। सो आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही उसकी बातें कर गया। मैंने अब रियलाइज की है। सॉरी। पता है बात क्या है? पहले तुम हमारी बातें किया करते थे और अब अपनी और मरियम की करते हो। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। चाहती क्या हो? तुम क्या चाहते हो? और मैं ही तुम्हें हमेशा क्यों बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? खुद भी सीखो कुछ। ठीक है, मैं हार मान गया हूं। क्या मतलब है इस फजूल बात का? इसका मतलब ये है कि तुम कुछ और चाहती हो, वो कुछ और चाहती है। मैं तो डिवाइड होकर रह गया हूं, एक अजीब दोराहे पे आकर खड़ा हो गया हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैं किसी एक की तरफ हो जाता हूं तो दूसरी का मुजरिम बच जाता हूं। मैंने तुम्हें मुजरिम नहीं कहा। अगर मुजरिम तो हूं ना मैं। हर्ट किया मैंने तुम्हें। मेरी समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ भी मैं करता हूं वो मेरे मुंह के ऊपर आके पड़ जाता है। इस बात का जवाब नहीं मेरे पास। लेकिन किसी ना किसी के पास जवाब होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास तो किसी बात का भी जवाब नहीं है। पता नहीं किन कॉम्प्लिकेशन में पड़ गया हूं मैं। तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि ये सब मेरा कसूर है? मैंने तुमसे ये नहीं कहा। कहना तो यही चाह रहे हो ना? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम पे कोई इल्जाम नहीं देना चाहता। मगर ये सब मगर कुछ नहीं, प्लीज। मैं बस ये चाहता हूं कि हमारे दरमियान मजीद कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो। मैं भी यही चाहती हूँ, मगर क्या करें?
जब तक तुम्हें ग्रीन कार्ड नहीं मिल जाता हम ऐसे ही रहेंगे। क्या हो रहा है ब्रेकफास्ट, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? आज अचानक? सेलिब्रेशन, तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, मेरी तरफ से ट्रीट। मैं इतना नाश्ता कहाँ करता हूँ? डोंट वरी, आयला नहीं आ जाएगी अचानक से। आयला का इस बात से क्या ताल्लुक? मैं तो अपनी बात कर रहा था। ये क्या बात बोली तुमने, आयला नहीं आ जाएगी अचानक? नहीं, मैंने लॉक्स चेंज करा दिए ना। इन्हें बहुत अजीब होता था, हस्बैंड वाइफ की कोई प्राइवेसी नहीं होती थी, अचानक ही आ जाती थी वो, ना नॉक करना ना कुछ। वेरी इल मैनर्ड, तुम्हें नहीं लगता था? और हमारी छोड़ो, वो कितनी अनकंफर्टेबल हो रही थी जब आई थी। तो मैंने सोचा खुद ही कीज वापस कर देगी, लेकिन बंदा शर्मिंदा होके कर ही देते हैं। बट खैर छोड़ो, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है, मैं चाहती थी तुम अच्छे मूड में जाओ। बैठो ना, खाओ। इसकी जरूरत नहीं थी वैसे। बिल्कुल जरूरत थी, और मेरा दिल चाह रहा था। कितनी बदतमीजी की थी मैंने कल तुम्हारे साथ। नहीं नहीं, छोड़ दो, भूल जाओ उसे। कैसे भूल जाऊं? आई एम सच अ ड्रामा क्वीन। ऐसी भी नहीं हो तुम। हूं मैं, नहीं हो। 100% हूं। हो वैसे। नाश्ता करो ना। कर रही हूं। मुझे देर हो गई। फिक्र नहीं करो, देर नहीं होगी तुम्हें। नहीं, आज तो होनी भी नहीं चाहिए, पहला दिन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन लेके जाओगे तो देर नहीं होगी, मैं बता रही हूँ। हो सही है। हाँ, थैंक यू फॉर द ब्रेकफास्ट। यू आर वेलकम। हे, कैसा जा रहा है पहला दिन? हाँ, मीटिंग पे मीटिंग चल रही है।
यार मैं जब से अपनी डेस्क पे बैठी हूँ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। एक लफ्ज लिखा नहीं जा रहा। लंच पे चले? लंच तो मैंने कर लिया है, अभी मैं ऑफिस भी नहीं पहुंचा हूँ वापस। ओके, तो डिनर पे चलते हैं। मुझे नहीं पता मुझे यहाँ कितना टाइम लग जाएगा। डोंट यू गेट ऑफ एट 5:30? समझो यार, पहला दिन है आज, इम्प्रेशन बनाना है मुझे। इम्प्रेशन बन जाएगा, इतनी देर बैठने की क्या जरूरत है? दिल किसका चाहता है, लेकिन कभी कभी जरूरी हो जाता है ना। ठीक है, तो जब भी फारिग हो गए लेट्स मीट देन। डिनर पे जाना है मुझे। मरियम के साथ? नहीं, मरियम के साथ नहीं, ऑफिस वालों के साथ जाना है। इतने अरसे बाद मुझे जॉब मिली है, मैं अपनी जल्दी जगह बनाना चाहता हूँ। जगह बन जाएगी, इतनी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या टेंशन मत लो, मुझे जाना है उनके साथ। सिकी, मैंने कह दिया आई वांट टू सी यू टुडे, आई डोंट केयर व्हाट। और मैंने कह दिया ना कि मुझे जाना है उनके साथ। फोन बंद कर दिया उसने मेरा आज। बिजी हो गया यार। पहले तो कभी बिजी नहीं था मुझसे बात करने के लिए। वक्त के साथ साथ चीजें बदल जाया करती हैं यार। हमारा रिश्ता तो नहीं चेंज करना चाहिए। पता नहीं यार, पहले तो कभी नहीं सोचा था ऐसा होगा। इस्माइल, तुम्हें क्या लगता है क्या चल रहा है? मतलब सिकी और मरियम के बीच में। असल में हाँ। आई कांट से मच। तुम्हें लगता है कुछ चल रहा है? हाँ शायद। असल में आजकल सारी तवज्जो तो उसी पे है ना उसकी। कल रात वो आया था घर पे, पूरे वक्त उसकी बातें करता रहा। और मैंने तो बता भी दिया उसको। क्या रिएक्शन था उसका? नहीं माना होगा। हाँ, कहने लगा कुछ भी नहीं है, तुम्हारी सोच है ये। हो भी सकता है। दिल कह रहा है कि मान लूं मैं उसकी बात, लेकिन क्या? जहन ही नहीं मान रहा। एंड एक्चुअली यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, मैं मरियम को ट्रस्ट नहीं करती बिल्कुल भी। मैंने बहुत सारी बातें सुनी है उसके बारे में एंड आई जस्ट फील। रियली? हाँ, उसी की दोस्त से। उसकी दोस्त कुछ कह रही उसके बारे में तो ठीक ही कह रही होगी। तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? मैं क्या कह सकता हूँ, नथिंग मच। तुम्हारा दोस्त हूँ तो मैं कोई गलत राय नहीं देना चाहता किसी चीज़ के बारे में। फिर भी कुछ तो कहो। सच पूछो तो मैं चाहता हूँ तुम अपने जहन की बात मानो। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस्माइल। मेरा दिल एक डायरेक्शन में जा रहा है और दिमाग एक डायरेक्शन में। जहाँ तक सिकंदर की बात है तो काफ़ी असूली आदमी है। वो अगर अफेयर भी चलाएगा तो उसमें भी असूल इस्तेमाल करेगा अपने। और ये जो प्लान है इसके लिए तो शायद सिकंदर कन्विंस भी ना होता। तुम और मरियम बहुत जल्दी कन्विंस हो गए। आई डोंट नो, आई फील आयला कि तुम मरियम से जेलस हो गए। हाँ, हूँ मैं जेलस, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ मेरा होके रहे। तो फिर उसकी शादी नहीं करवानी थी यार। असल में थोड़ी थी यार। अब इस पे क्या कह सकता हूँ मैं? मुझे लगता है बहुत गड़बड़ हो गई। हाय। हाय। मैंने तुम्हें एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, मैं क्लास छोड़ के आ रही हूँ। ओह, सिकंदर घर पे नहीं है? जानती हूँ, मैं उससे बात करी है मैंने। सॉरी, थोड़ा फारिग थी आज। आज ऑडिशंस नहीं थे तुम्हारे? तुम्हें तो पता है कैसा होता है। नहीं, मैं नहीं जानती। घर वैसा ही है जैसा तुम छोड़ के गई थी। काम मिला? तुम तो जानती हो, जब हम मिले थे तब भी जॉबलेस थी और अब भी पहले की तरह। तलाश कर रही हो ना? तुम मेरी मदर की तरह बातें कर रही हो मुझसे। चाय? तो इसका मतलब ढूंढी नहीं तुमने? तो ये भी तो जॉब ही है, और क्या है ये?
हमने बात की थी, दिस इज अ बिजनेस डील, राइट? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रही हूँ? दैट्स राइट। तो तुम मुझ पे नजर रख रही हो? हमें रखनी चाहिए तुम पे नजर। हमें मतलब? सिकंदर भी यही समझता है। तुम्हारी बात हुई है उससे इस बारे में? मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे नाखुश है। आयला देखो, अगर कोई बात है तो मुझसे सीधी सीधी करो। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच में कोई कॉम्प्लिकेशंस हो। आई एम योर फ्रेंड। इस बात में कितनी सच्चाई है ये मैं नहीं जानती। तुम्हें डाउट है इस पे? क्यों? फारा, वो झूठी है। देखो मरियम, जो बात मुझे कहनी थी वो मैंने कह दी। ये तुम याद रखना कि हम तुम पे नजर रख रहे हैं। सिकी, तुम हो? हाँ मैं हूं। क्या हुआ? बहुत थके हुए लग रहे हो। सब ठीक है? सब ठीक है। क्या यार, पहले भी बात हुई है इस बारे में, शेयर किया करो ना। क्या हुआ? क्या शेयर करूं मैं? आयला का फोन आया था, बहुत गुस्से में, बहुत अपसेट है, बहुत परेशान है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मुझे लगता है मैं इसके लिए कुछ भी कर लूं, मगर वो किसी भी चीज से खुश नहीं होती। मुश्किल है तुम्हारी सिचुएशन। मैं चाहता हूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझे। अब तो मुझे लगता है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरी सिर्फ तुम ही एक अच्छी दोस्त हो, सबसे अच्छी दोस्त। सकी जो ए दिल वो राहें बताते क्यों ढूंढे उनको निगाहें। ये जो हुआ है क्यों हुआ, कैसे बताऊं साथिया, कैसे बताऊं साथिया।